हमारे सांसद अजय मिश्रा टेनी जी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ के संगठन मंत्री के द्वारा हमें पार्टी ज्वाइन कराई। जिनको आप राजनीतिक गुरु करते हैं, जिन्होंने आपको भाजपा ज्वाइन कराई, आप कहते हैं आजकल राजनीतिक गुरु कहाँ हैं आपके? आपकी बड़ी दूरी दिख रही है इन लोगों में। देखिए, गुरु एक ही बार बनता है। जो कुछ मैंने उनसे सीखा उन्हीं पर आजमा दिया। मैंने आजमाया नहीं, मैंने क्या आजमाया उनके लिए। कोशिश नहीं की आपने कभी बात करने की? जब इतना खास थे, इतने थे, तो जो है अब नहीं बात होती? कितने दिन से बात नहीं हुई आपकी? बात लोकसभा चुनाव के बाद से हमारी बात नहीं हुई। इतना लंबा गैप? क्या करें, फोन इधर से नहीं गया, उधर से नहीं आया? ना मेरी हिम्मत पड़ती फोन करने की, क्योंकि जिस तरीके के हमारे ऊपर आक्षेप लगे। चुनाव जीत के आए उन्होंने, और उन्होंने आपको नशेड़ी और गंजड़ी कहा था, याद है आपको? हाँ। उन्होंने कहा चिप्पड़ विधायक कहा, तो मतलब सुना होगा तो। हाँ, मैंने सुना था। चिप्पड़ क्या होता है? चिप्पड़ गांजा कहते हैं। मैं पूरे छात्र जीवन से तो यही सब सीखते हुए चलता चलाया हो, तो मैं यहाँ पे बड़ी पहुंचा। ईमानदारी से आपने, बड़ी बेबाकी से आपने स्वीकार किया, बड़ी बात है। जनता ने हमें, पूरी जनता जानती है इस चीज को। ये नहीं कि चोरी छुपे बैठते हैं, गिलास लड़ाए, चिप्पड़ पिए। जो कुछ भी जनता आया स्वीकार किया, आया। जो लोग चोरी छुपे करते हैं, पकड़े जाते हैं होटलों में, मैंने कभी किसी के विषय में चर्चा नहीं की। होटलों में पकड़े जाते हैं, क्या संदेश कैसे देना चाह रहे हैं? अब ये जो पकड़े गए होंगे वो जानते होंगे। पुष्पा जी से आपकी क्या दुश्मनी है? हमारी पुष्पा जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर अक्सर आप उनके पीछे पड़े रहते हैं कि बयानों को लेकर। अब उनके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी आपने बड़े सवाल खड़े, बड़े पत्र लिखे, बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। तो जब अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तभी तो आरोप लगे होंगे। नहीं, वही तो मैं जानना नहीं, चाहता हूं। भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे ये आपकी सरकार तय करेगी, हमें तो कोई कार्रवाई तो दिखी नहीं। मैंने भ्रष्टाचार हुआ है बाकायदा, और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई भी चल रही थी। अगर तो कार्रवाई, देखिए, ये सहकारिता है। इस सहकारिता में भ्रष्टाचार 25 साल के बाद भी उजागर होता है। अभी आप मतलब हार नहीं माने? मैंने कहा ना कि जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है, मैं उसके साथ में कभी भी नहीं रहता हूँ। जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिसका चरित्र, जिसका जो कुछ, जिसको कुछ पाने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दे, उससे क्या मतलब है। आपने देखा होगा जगह जगह आप धरने बैठ जाते हैं, जगह जगह नेताओं के जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए रात में आपको जो है कोतवाली घेरनी पड़ती है। ये स्थिति क्यों है इस सरकार में? देखिए, ये आपके साथ ही है खाली? नहीं, ये हमारे साथ में नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। अच्छा, जिला अस्पताल की हालत बड़ी दयनीय दर्शनीय है, इस पर आप लोग कभी धरने में क्यों नहीं बैठते हैं? नहीं, देखिए, जिला अस्पताल की स्थिति वाकई में। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन करेंगे आप? समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस दल ने हमें इतना सब कुछ दिया, उस दल को मैं छोड़ के आपको भी नहीं जाऊंगा। सुनने में आया था चाटा खाने के बाद अब 40 विधायकों के साथ मीटिंग करने पहुंच गए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मैं संघ का काम करूंगा। हमारे स्टूडियो के कैमरे पास या कसम खाओ कि आप समाजवादी पार्टी में? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कभी ये नहीं करूंगा। समझ पड़ने जाएंगे? नहीं, मैं कभी नहीं। आप एक बड़ा एलिगेशन लगता है शराबी होने का, बहुत बड़ा आरोप मैं था कभी। अब साल पूरा हो गया, मसाला तक नहीं खाता। 1 साल छोड़ गया? 1 साल से ऊपर हो गया। तो आपको लग रहा था कि ज्यादा हो गई? हाँ, लगने लगा था कि अब ज्यादा हो गई, ज्यादा होने लगी। शराब अब तो आपने कहा थी वाली बात हो गई। तो कौन सा फेवरेट ब्रांड था विधायक जी का? हमारे पास कोई ब्रांड नहीं था। अगर गरीब व्यक्ति देसी भी ले आता था तो वो भी हो जाती थी। जो ब्रांड दे देता था हमें कोई। अरे वाह, बड़ी मैं कोई वो नहीं करता था। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ, मैं खेती किसानी वाला व्यक्ति हूँ। मैं लगातार खेती करता था। कभी ऐसा हुआ शादी में कहीं गए, किसी के यहाँ बेचारा आया कि हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कच्ची वाली है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सम्मान रख लिया आपने उसका? सम्मान नहीं, हम भारतीय पेयजल है, ये तो अंग्रेजी पेयजल है। अच्छा, तो कच्ची को आप बेहतर मानते हैं? बिल्कुल। नमस्कार, मैं गोपाल गिरी, और आज के हमारे टॉक शो में हमारे साथ हैं अपनी पॉपुलैरिटी, वर्क स्टाइल और कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाने वाले सदर विधायक योगेश वर्मा जी ने। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक में। नमस्ते। इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। कैमरा चल रहा है, सवाल हमारे हैं, जवाब आपके रहेंगे। आप चाहेंगे तो जो है जिस भी सवाल का जो भी जवाब अपने अंदाज में दे सकते हैं। शर्त यह है कैमरा बंद नहीं होगा और इंटरव्यू आप छोड़ेंगे नहीं। तो आपकी अनुमति हो तो इंटरव्यू शुरू किया जाए। शुरुआत करिए। विधायक जी, अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हमें जहाँ तक हमारी जानकारी में जहाँ तक है कि आपकी 2000 से जब आप वाडी कॉलेज के चेयरमैन हुए तो आपकी नज़रों में लोगों की आए, अध्यक्ष हुए वाडी कॉलेज के, छात्र राजनीति से शुरुआत की और उससे पहले भी सक्रिय रहे होंगे। वहीं से एक फ्रेम आया कि योगेश वर्मा के युवा छात्र नेता के रूप में। नहीं, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 88-89 में मैं बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से पास आउट होकर जब मैं यहाँ पे आया तो यहीं पे हमने युवराजत महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया। हमारे अभिन्न मित्र, हमारे बचपन बाल सखा संजू त्रिपाठी जी को हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के पूरे ग्रुप ने कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़े। जब एडमिशन लिया तो ये हुआ कि छात्र अच्छा, पढ़ा आप रहे थे देहरादून में?
नैनीताल में नैनीताल बिरला में। तो वहाँ से लखीमपुर वाईडी कॉलेज आने के पीछे की वजह क्या थी? कि पॉलिटिकल या कोई और वजह थी वहाँ से यहाँ आने नहीं, की? पॉलिटिकल कोई वैसी वजह नहीं थी। हम स्पोर्ट्समैन थे और कुछ ऐसे कारण रहे उस समय पे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जिन कारणोंवश हमने पिताजी ने हमारा LU में BSc में एडमिशन कराया और यहाँ पे मैंने BA में एडमिशन लिया। दोनों साथ में एक साथ में एडमिशन लिया और 88 में जब हम लोग एक साथ में सब लोग जब मिले तो हमारे बाल सखा संजीव त्रिपाठी जी ने चर्चा की कि क्यों ना कोषाध्यक्ष जी का चुनाव लड़ा जाए। पहले एंट्री की हम लोगों का सबसे अच्छा ग्रुप था, हम लोगों का क्रीमी लेयर ग्रुप गिना जाता था हम लोग। आज भी है। हाँ, तो हम लोगों ने उस समय कोषाध्यक्ष जी का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग चुनाव जीते और बस वहीं से हम लोगों की राजनीति पे। उसके बाद फिर आपको लड़ाया उन लोगों ने? फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे ग्रुप के लोग लड़ते रहे। ग्रुप में जितने लोग थे सब लोगों को लड़ाते रहे चुनाव। जब हमारा मौका आया 99-2000 में तो हमें लड़ने का मौका मिला और मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ। अच्छा, 2001 के बाद छात्र संघ का चुनाव आप लड़े जी। और उसके बाद हमें लगता है कि आपके मामा स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर जी विधायक थे। हाँ, मैं उन्हीं के साथ में, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर हमारी जहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे फादर डॉक्टर हैं, वहीं पे पिताजी रहते थे। तो इसीलिए हमारे परिवार के सभी हमारे भाई बहनें सब हॉस्टल में पढ़े, चाहे हम हों चाहे हमारे बड़े भाई हों। वो भी बिरला के हैं। हमारा छोटा भाई वनस्थली भी, उसका नाम है बिरला पिलानी का पढ़ा हुआ है और मैं बिरला बाल विद्या मंदिर से फिर बिरला विद्या मंदिर गया। सब प्रोफेशनल एजुकेशन में हैं। योगेश जी राजनीति में आ गए। हाँ, बड़े भाई साहब हमारे MS जनरल सर्जरी से डॉक्टर हैं। छोटा भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके आया, उसने 4-5 साल नौकरी फिर की, फिर यहाँ पे आके अपना तो बिजनेस। ये आप जो है पूरा घर वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है स्टडीज़ में है, तो आप पॉलिटिक्स में कैसे आपका जो है मामा से प्रभावित हुए थे क्या? असल में जब हम लोग मैंने बताया कि जब मैं 88 में आया तो छात्र संघ का जब चुनाव लड़े तब उस टाइम पे राजनीति के बारे में समझने का मौका मिला और उसका ग्लैमर देख के, राजनीति की ग्लैमर देख के फिर हम मेरा भी मन हुआ और मामा जी हमारे लगातार राजनीति करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ते चले आ रहे थे। मैं उन्हीं के साथ में रहता था, उसी परिवार में रहता था, क्योंकि हमारा यहाँ पे घर बना हुआ था मगर यहाँ कोई रहता नहीं था। तो कभी बड़े मामा के यहाँ, कभी छोटे मामा के यहाँ, 2 ही मामा के यहाँ मैं यहाँ रहा और उन्हीं के साथ में रह के मैंने। अच्छा, अब उसके बाद आपने जो है नगर पालिका का भी चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने वहाँ से मैं जब छात्र संघ का चुनाव जीता तो उसके बाद ये हुआ कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा जाए। पंचायत चुनाव में दखल देना शुरू किया। पंचायत चुनाव में दखल दिया तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। फिर हमारे रिलेटिव विनीत मनार जी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इस बार हमें लड़ लेने दो, अगली बार तुम कोशिश कर लेना। तो मैं केवल क्षेत्र पंचायत सदस्य रह के फिर मैंने उनको ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ाया और तभी से ये राजनीति। फिर एकदम यहाँ फिर ब्लॉक प्रमुख, यहाँ जो है नगर पालिका के चुनाव का एकदम कहाँ से मूड आया गया कि जब पंचायत चुनाव तो गांव में कर रहे थे, तो नगर पालिका में लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कैसे कि मामा की छवि के सहारे पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहिए? नहीं, मामा के छवि में नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि छात्र राजनीति में लगातार 88 से लेके मैं लगभग जब तक छात्र संघ के चुनाव होते रहे मैं लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहा और पूरी सक्रियता के साथ में अपनी पूरी भूमिका निभाता हुआ चला आया। और एक ऐसा हम लोगों के पास में युवाओं का इतना अच्छा ग्रुप था हम लोगों का, यानी सभी भाई बंधुओं का एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था कि सभी लोगों ने कहा कि भैया क्यों ना नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए। तो हमने दावेदारी की। समाजवादी ने हमें टिकट नहीं दिया, उद्देश चाचा को टिकट दिया था। तो मैं निर्दलीय, सबने कहा कि जब ताल ठोक दी तो चुनाव पीछे नहीं मतलब बगावत का जो ये जेम्स है ये शुरू से योगेश सरवाजी में है कि मानेंगे नहीं तो हम लड़ जाएंगे। नहीं, बगावत का वो नहीं कह सकते कि देखिए महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा थी जी। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हम पीछे हटने वालों में से हमारा ग्रुप नहीं था जी। भाई। ग्रुप जो कहेगा मैं उसी हिसाब से करता हूँ, उसी हिसाब से मैंने काम किया और मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, ये इस बात में एक इतनी सच्चाई है, लोग कहते थे कि आपके मामा विधायक थे और आप उनके हर जगह उनके साथ आते जाते थे, मन साझा करते थे और आपने एक तरीके से जो है मान लिया था कि पॉलिटिकल विरासत जो है डॉक्टर कौशल किशोर जी की योगेश जी को मिलेगी। ये आपने एक अपने मन में बना लिया था या उन्होंने कभी आपसे कहा था ऐसा? नहीं, ये मेरा मन नहीं था, मगर जैसा हमें लगता था कि भाइयों में हमारे मामा के जो बड़े बेटे थे वो भी राजनीति पे ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, छोटे भाई साहब का कोई मतलब नहीं था, उस टाइम पे वो नौकरी कर रहे थे। तो पूरा समय मैं मामा के साथ में ही रहता था क्योंकि और कोई काम नहीं था। छात्र राजनीति उधर वाडी कॉलेज में एडमिशन और
इधर दिन भर करें क्या, तो मामा के साथ ही में रहना, शादी बरातें निपटाना, कोई भी कार्यक्रम हो, संगठन के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में जाना, और इसी तरीके से मैं अपने। तो आपको उन्होंने कभी ऐसा कहा कि नहीं होगी, हम अपने जाने के बाद आपका राजनीतिक विरासत तुमको देंगे या तुमको चुनाव लड़ाएंगे? कहा उन्होंने कहा ऐसा कि हमने कभी उन्होंने इस विषय में चर्चा नहीं की कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, मगर आम जनता की धारणा ये थी कि जब 24 घंटे योगेश जी रहते हैं तो भाई उनका हक बनता है कि उन्होंने उनके लिए इतनी मेहनत की। कई एक चुनाव हारने के बाद में चुनाव जीत पाए थे, 7-8 चुनाव हारे भी, और उसके बाद में वो जीते। तो मैं 88 से जब मैं आया तो उन्हीं के साथ में, जब मैंने बताया कि जब एक ही साथ घर में रहते थे, एक ही साथ में उठना बैठना सब कुछ होता था। आपको लगा था कि मामा जी के जाने के बाद ये भी पॉलिटिकल जो विरासत तैयार हुई है एक पूरे समुदाय की या एक जाति की, अब वो मेरे खाते में आ जाएगी? अब खाते में आने या ना आना ये तो जनता के उसमें निर्भर करता था, मगर सिनेरियो आपने तय कर लिया था। हाँ, मैं अपने अंदर ही अपनी ये बात मैंने रखी। लेकिन अच्छा, एक बात, उनके निधन के बाद उन्होंने उत्कर्ष जी को प्रमोट किया, तो कैसा झटका लगा, कैसा महसूस किया? नहीं, उत्कर्ष जी को प्रमोट नहीं किया था उन्होंने। हुआ ये कि अखिलेश जी ने, क्योंकि हम छात्र राजनीति जब छात्र संघ अध्यक्ष हुए तो अखिलेश जी हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, और उसके बाद से उन्होंने, जैसे हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना जनता का बीच का व्यू किसी ना किसी मार्फत से लिया करता था, तो उसमें जनता के व्यू में परफेक्ट बैठ रहा था। तो अखिलेश जी ने हमें कहा था, मगर हमारे यहाँ के समाजवादी जो लीडरान थे, जिन्होंने हमें कहिए कि राजनीति में नहीं बढ़ने दिया, या कहिए कि हमारी कार्यशैली से पसंद नहीं थे, लोगों ने कहा कि ये खुला घोड़ा है, इसकी लगाम किसके पास में रहेगी, किसी ने कुछ कहा। और यानी राजनीति में आने से पहले ही आप पे जो है निरंकुश होने की मोहर लग गई थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वजह रही कि शायद उस समय आप विधायक नहीं बन पाए? देखिए, मैं सीधी सी बात है, मैंने पूरी जीवन में, मैं जब से आया हूँ, ये तो कहिए कि हमारे बुजुर्गजनों का और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली रही, जिस तरीके से उन्होंने हमें शिक्षा दी, मैं उसी शिक्षा के आधार पर मैं चलता रहा, और पूरी ईमानदारी के साथ में मैं हमेशा शुरुआत से लेकर आज तक, मैं आज भी मैं ये कहता हूँ कि 88 से लेकर आज तक के पूरे राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई दोषारोपण नहीं कर सकता। तो जब उत्कर्ष जी को दे दिया टिकट, तो फिर आप उसको नहीं बता, लड़ा लेते भाई को, लड़ा लेते भाई को, क्या दिक्कत थी? नहीं, जब आकस्मिक दुर्घटना हुई, मामा जी बीच में एक्सपायर हुए, तो उपचुनाव हुए। उपचुनाव में सभी लोगों ने हमसे कहा, तो मैंने कहा कि उपचुनाव में नहीं लड़ूंगा। अब जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर, मैं फ्रेश चुनाव लड़ूंगा। एक मौका उनको हम दिया है, तो 2 साल उन्होंने उपचुनाव में राजनीति की। और उसके बाद जब वो नहीं माने तो फिर आपने ताल ठोक दी? नहीं माने क्या, फिर भाई वो उनके रास्ते हो गए, मैं हमारा अपना रास्ता हो गया। नहीं, शायद अगर वहाँ आपको रास्ता मिल गया होता तो आप इधर तो नहीं भागते? नहीं, रास्ता मिलने का, जब भाई एक विधानसभा एक जगह पे जिसमें मैंने पूरा अपना जीवन खपाया, मैंने लगभग 15-20 साल मैंने जिस क्षेत्र में खपाया, उसमें अगर नहीं मिलेगा तो अपना रास्ता तो तलाशने की, फिर आपने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली? वो तो मानव फितरत होती है कि। अच्छा, पीस पार्टी से आपको कितने वोट मिले थे? पीस पार्टी से हमें लगभग 52,000 वोट मिला था, और उस समय पे सबकी पीस पार्टी तो डॉक्टर अयूब जी की पार्टी थी। जी हाँ, डॉक्टर अयूब जी की पार्टी थी। बहुत यहाँ के कर्मठ लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे, उनकी पार्टी के लोग भी जुड़े होंगे। कोई 2-4-6 नाम ऐसे याद हैं जो लगता है कि आपके लिए जान खोल दी हो? नहीं, उस समय पे जितने भी हमारे साथ के जितने लोग थे, उसमें फिर जब पीस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, तो उसमें जब मैं कहीं भी जाता था तो सभी लोग यही कहते थे, क्या है मुसलमानों की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, किसी अन्य दल से लड़ते हो चुनाव। तो उसमें एक अंसारी वर्सेस खान साहब का मामला उछाला सब लोगों ने मिलके, जैसे हर चुनाव में जातिवाद और बिरादरीवाद वाला मामला होता है। मैं इस चीज़ से हमेशा चिढ़ रखता था। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी मैं कई एक चुनाव जब मैंने देखा मामा जी को हारते हुए, क्योंकि वो भी पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते थे, मगर जब कभी भी कोई मामला आता था तो कभी कोई उनके ऊपर आक्षेप लग जाता था, कभी कोई आक्षेप लग जाता था, तो लगातार निरंतर वो 5-6 चुनाव 7 चुनाव हारे, फिर उसके बाद में वो जीते। तो इन सब आक्षेपों से मैं निडर होकर मैंने, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जब बचपने से, जब मैं इंटर पास आउट होके आया 88 में, तब से मैंने उनकी एक कार्यशैली, उनके काम करने की क्षमता, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से बोल्डली काम करते हैं, गुरु बना लिया आपने राजनीतिक। तो उस तरीके से मैं उनकी एक एक बातों को मैं साथ ध्यान में रखते हुए फिर मैं उन्हीं के हिसाब से मैंने काम किया। अच्छा, पीस पार्टी की मैं बात कर रहा था कि पीस पार्टी जब आप जुड़े थे तो वो जो एक समुदाय जिस पार्टी के वो मुखिया थे, लगातार थे, तो बहुत सारे लोगों ने भी आपके साथ यहाँ जो है कंधे से कंधा मिलाया होगा, कदम से कदम मिलाया होगा। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद है जो पीस पार्टी में ऐसे रहे हो, विशेष मुस्लिम समुदाय के ही, जो लगता हो? हाँ, जैसे उस टाइम पे मुस्लिम समुदाय में,
क्योंकि मैं समाजवादी से निकल के गए थे। हमेशा जनता दल से लेके समाजवादी तक में रहा, तो उसमें जितने भी हमारे जो मित्र थे, जो समाजवादी की हों चाहे किसी अन्य दल के हों, उन सब लोगों ने हमारी मदद की। उसका उनको खामियाजा भी भुगतने को मिला, चाहे अंसार प्रधान जी हों, चाहे हमारे मन्नान साहब हों, चाहे हमारे शमसुल भाई हों, चाहे अन्य जितने भी लोग थे जिन लोगों ने हमारी मदद की, तो उन लोगों का उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। नुकसान तो अब आप जिस दल में आप आ गए हैं, वो दल उस वर्ग विशेष समुदाय से तो कम्बिनेशन नहीं बिठा पा रहा है, तो आप खड़े हो पाते हो लोगों के साथ में उतनी ईमानदारी से वो आपके साथ खड़े थे? नहीं, देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट सोच है, सबका साथ सबका विकास। वो हमें भले वोट ना दे पाए, मगर आज भी जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं, मैं उन योजनाओं के लिए मैं उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। जब खीरी जैसे जिसमें हमें कई बूथों पे अंडा मिलता है, मगर उसके बावजूद भी आप देख लीजिए अंडा आवाज़ मिलता है, दर्द होता है। हाँ, दर्द तो होता है जिन लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। और आज केवल एक भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी थोड़ा है। कितने मैंने आवाज़ दिए, 4700 कुछ आवाज़ तो मैंने केवल खीरी भाई प्रधानमंत्री जी ने आवाज़ दी। हमने किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा की। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि आपको पॉलिटिशियंस बनाने में, विधायक बनाने में कहीं ना कहीं से उस समुदाय का हाथ है। पीस पार्टी से 52,000 वोट आप पाए थे। नहीं, अगर उस समय पे उस समुदाय ने हमारा पूरा साथ दिया होता तो मैं विधायक होता। अच्छा, इसमें भी अभी कड़ी फंसी है। हाँ, मैंने बताया ना कि उसमें भी सभी लोगों ने जैसे जब पीस पार्टी के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अयूब खान जी अंसारी बिरादरी के थे, तो उसमें खान साहब और अन्य बिरादरियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके का अपोज किया था। और जब इससे पहले उपचुनाव में जब पीस पार्टी से खीरी में जब पोल खुला था, तो उसमें 6200 कुछ वोट मिले थे पीस पार्टी को और समाजवादी अच्छा, पार्टी। पीस पार्टी के बाद जब आप हार गए, लेकिन पॉलिटिकल एक सिनेरियो बन गया, एक ट्रेडमार्क लग गया कि नेताजी योगेश जी नेता हो गए, विधायक लड़ेंगे। फिर किस पार्टी में, किस दल में गए और किस नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों का ये कोई मूड नहीं था कि वो, क्योंकि हमारे मामा के परिवार की तरफ से टीका टिप्पणी हुई, लंगड़ा घोड़ा ये वो फलाना है वहाँ का, तो इस तरीके की जब टीका टिप्पणी उन लोगों ने करना शुरू किया, तो हमने कहा ये बात गलत है। जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, हमारे परिवार ने किया, हमारे पिताजी ने किया, और उसके बाद इस तरीके की अगर वो हो, एक बार बैठ के बात करी होती, कुछ चर्चा की होती, तो वो अपने घमंड में चूर थे। अच्छा, कभी किसी ने पूछा नहीं कि तुमने इतनी मेहनत की इस पार्टी के लिए? नहीं, कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा उसके बाद। तो फिर मैंने भी अपना रास्ता तय कर लिया। और मैं, क्योंकि हमारा पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। भारतीय पार्टी में कैसे आए? भारतीय जनता पार्टी में हमारे जिनको मैं राजनीतिक गुरु कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उस समय हमारे सांसद अजय मिश्रा टेनी जी चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने हमें दिसंबर 2013 में यहाँ के संगठन मंत्री के द्वारा हमें पार्टी ज्वाइन कराई। जिनको आप राजनीतिक गुरु करते हैं, जिन्होंने आपको भाजपा ज्वाइन कराई, आप कहते हैं, आजकल राजनीतिक गुरु कहाँ हैं आपकी बड़ी दूरी दिख रही है इन लोगों में। नहीं, दूरी, देखिए, गुरु एक ही बार बनता है। जो कुछ मैंने उनसे सीखा उन्हीं पर आजमा दिया। नहीं, मैंने आजमाया नहीं। मैंने क्या आजमाया उनके लिए? मैंने कभी उनके लिए कुछ नहीं आजमाया। जिस समय कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं खड़ा था, उस समय मैं था। उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं खड़ा था, तब मैं खड़ा था। और अगर इस तरीके की अगर कोई आक्षेप लगाता तो ये गलत लगाता है। मैं आज भी पूरी ईमानदारी के साथ में उनके साथ में अभी तक मैं रहा हूँ, और जब कभी भी अगर अच्छा, ये सारों में लोकसभा चुनाव के बाद में आप लोगों में खटास आ गई, आपके भी तरफ से बयानबाजियाँ आई, उनकी तरफ से बयानबाजियाँ आई, वीडियो सोशल मीडिया पे आए, ये स्थिति कैसे कहाँ तक पहुँच गई? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक भी हमारी तरफ से कोई भी गलत बयानबाजी उनके खिलाफ आई हो, आप बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, आपने जो है मंचों से कहा कि मैं जो किसको इशारे करके आपने तंज कसे, किसके कौन से तंज से? एक भी बताइए। पॉलिटिकल तंज जैसे लोगों पे कसे कि मैंने जिनके लिए खून दे दिया वो मेरे पास नहीं खड़े हुए, जिन लोगों का खून पीता हूँ, मैं लोगों का खून नहीं पीता हूँ, शराब पीता हूँ, ऐसे स्लोगन आपके आए, तो वो किसके लिए फ्रस्ट्रेशन था? ये जैसे आपने कहा कि जैसे शराब पीता हूँ, खून नहीं पीता हूँ, मैंने केवल उनके वो नहीं। फ्रस्ट्रेशन किसके लिए था? मतलब फ्रस्ट्रेशन हमारे पास में कभी रहता नहीं। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता हूँ कभी भी। विधायक जी ने तंज किसके लिए इतना, मतलब मुस्कुराने वाले और लोगों के साथ में घुल मिल कर करने वाले विधायक ने, फ्रस्ट्रेशन क्यों? मैं कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ, सबसे बड़ी बात है। और जैसे जब कभी भी कोई बात होती तो मैं ये जरूर कहता हूँ, पहले मैं जब पीता था तो मैं ये जरूर कहता था कि मैंने आज तक जीवन में कभी भी खून नहीं पिया। कौन से खून की बात हुई? मैं अब खून क्या भाई, आप तो जानते ही राजनीति में रहते हुए कि किस तरीके से ये अभी जब से
लोकसभा चुनाव के बाद में तो मैंने कभी इस तरीके का कोई बयानबाजी नहीं की। उससे पहले मैं जरूर कहता था, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में काम अच्छा, किया। अचानक दूरी कैसे हो गई? अब ना एक साथ दिखाई पड़ते हो, ना मंचुप दिखाई पड़ते हो। नहीं देखिए, आप लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक आक्षेप आप पे आया कि आप अपनी बरादरी का वोट नहीं दिला सके, इस वजह से खटास हो गई। देखिए सीधी सी बात है, जिस विधानसभा से वो 2 बार विधायक रहा हो, उनके बाबा 3 बार विधायक रहे हो, यहीं का रहने वाला हो, और बिरादरी में जिनकी जो बिरादरी उनको प्रोधा मानती थी, उसके बावजूद भी हमने जितनी मेहनत की, मैं हमेशा यही कहता रहा कि आप वोट हमें मत दीजिएगा, भले हमें वोट मत दो, मगर लोकसभा में चुनाव वोट देना जरूरी है। ये आपने लोगों से कहा? मैं हमेशा कहता, आज 2014 से लेके आज तक आप देखते चले, ये मैं लगातार। जैसे चुनाव चल रहा था जिस समय लोकसभा का, उत्कर्ष जी को टिकट मिला लोकसभा का, आप भी वोट मांगने जाते होंगे, अपने ही समुदाय में जाते होंगे, उन पर भी वर्मा का ठेप लगा, आप पे भी वर्मा। तो वहाँ पे स्थिति आती होगी, कोई लोग कहते होंगे ना कि तुम जो है टिकट उनके लिए वोट मांग रहे हो, बिरादरी के लिए नहीं, क्यों? लोगों ने समझाया आपको? नहीं, हमने समझाने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी, छोड़ दीजिए। आप हमें छोड़ दीजिए। अगर आप लोकसभा में नहीं दे, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात थी मेरी। तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते होंगे आप वोट देंगे, लेकिन हम इस चुनाव में तो उत्कर्ष को देंगे। मैंने आज तक वो मेरे दरवाजे पे नहीं आ पाते, मैं भगा देता हूँ अपने दरवाजे से। तो आपने कहा कि नहीं, मेरे साथ ही रहना है। भाई, दल की हम राजनीति कर रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, घर हम, में क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दिया है, खासतौर से जो मुझे दिया है, जो हमसे, हमारे द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे भाइयों को मिला है, अगर वो हमें छोड़ के जाएगा तो हमें दर्द नहीं होगा। तो अच्छा, जैसे लोगों ने कहा कि जो है घर में नहीं ऐसी स्थिति कभी आई कि लोग रिश्तेदार समझाने आए हों कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, और चुपचाप जिता लेते हैं वर्मा को? नहीं आए, कई लोग आए रिश्तेदार, मैंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा ये नहीं हो तो आए सकता। कि चुपचाप वर्मा को जिता लो, देखा जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने स्लोगन दिया कि मैं खून नहीं पीता हूँ, गद्दारी हमारे उसमें नहीं है। मैंने बताया जिस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, तब मैं था। तो फिर नाराजगी क्यों हो गई? कन्विंस नहीं कर पाया? मैं आपको गोपाल भैया बताना चाहता हूँ कि आज तक आप पूरे मैंने कहा राजनीतिक जीवन में 88 से लेकर आज तक आप देख लीजिए, मैं जिसके साथ में हूँ उसके साथ में रहूंगा, बिल्कुल खुल के, तन मन धन से, चाहे सर भी कट जाए, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो ये नाराजगी की स्थिति क्यों आई? आप कन्विंस नहीं कर पाए आप उनको, या फिर आरोपों में कोई सच्चाई थी? अब जिसको जैसी जैसी सत्यता लगी, भाई सबको आकलन करने का अपने अपने हिसाब से अधिकार था। कुछ जैसे मैंने कहा कि जैसे विधानसभा जब लोकसभा का चुनाव आया, तो इस विधानसभा को हराने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी का मक्कार और दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अच्छा, उसने जम के विरोध किया कि किसी तरीके से ये विधानसभा हारे। और उस चीज़ को मैं भी नहीं समझ पाया कि इस तरीके से लोग लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे अब जब पब्लिक के बीच में जाना होता है तो यानी आप लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रच दी? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इस तरीके की रणनीति तय की, और उस रणनीति को मैं समझ नहीं पाया। तो अच्छा, उसी में मैं फेल आप हो तो गया। टेनी जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, सबसे ज़्यादा खास लोगों में गिने गए। आपका व्यू टेनी जी के प्रति क्या है? लोग कहते हैं कि बहुत इगोइस्ट हैं, जो है सही से जवाब नहीं देते हैं, अपने आदमी से बात नहीं करते हैं। आप तो सबसे नज़दीक उनके रहे, आपका व्यू उनके प्रति क्या रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो जैसे मैंने बताया ना कि मैंने राजनीतिक गुरु क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। जो काम होने वाले होंगे काम स्पष्ट कहेंगे, ये काम होने वाला, जो काम नहीं होने वाला तो उसको कभी नहीं मैं करा दूंगा। स्पष्टवादी? स्पष्टवादी, वही सीखा आपने भी? तो वही मैंने भी सीखा कि स्पष्टवादिता मैं शुरुआत से रख, इसीलिए मेरे को पसंद थे सबसे ज़्यादा। सदा पसंद है। आज भी पसंद है और हमेशा पसंद रहेंगे। अब उनकी सोच क्या है उस विषय में मैंने कहा, क्योंकि सोचने का अधिकार अपना अपना है। कोशिश नहीं की आपने कभी बात करने की? जब इतना खास थे, इतनी ज़्यादा थी, तो जो है अब नहीं बात होती? कितने दिन से बात नहीं हुई आपकी? लोकसभा चुनाव के बाद से हमारी बात नहीं हुई। यानी इतना लंबा गैप? क्या करें, फ़ोन इधर से नहीं गया या उधर से नहीं आया? ना मेरी हिम्मत पड़ती फ़ोन करने की, क्योंकि जिस तरीके के हमारे ऊपर आक्षेप लगे, उन आक्षेपों को लेके, क्योंकि मैं कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में, मैंने अपने पूरे बिरादरी में जितना डांट डपट के लोगों ने यहाँ तक कहा कि विधायक जी आपका नुकसान हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो नुकसान, मगर लोकसभा का चुनाव हमारी विधानसभा से हारना नहीं चाहिए। फिर भी जिस विधानसभा 50 से 60 हज़ार हारने के समाजवादी पार्टी सोच रहे थे कि 50 से 60 हज़ार वोटों से हारेगी, मात्र केवल 7 हज़ार वोटों से हारी। ये वो ठीक रहा, फिर योगेश वर्मा की खोपड़ी फूट गई। वो तो बताया ना कि जो इस प्रवृत्ति के आदमी थे, उन्होंने सब लोगों ने मिलके ये रचना रची। वो मैं धीरे धीरे, मैं शुरुआत से ही जैसे लोकसभा चुनाव की जो ये शुरुआत हुई, उसी समय से मैं समझना शुरू कर गया था कि हमारे खिलाफ रणनीति, मैं अपना
बहते पानी की तरह निरंतर मैं बहता रहा और लगातार मैं केवल एक ही काम अपना। अच्छा एक बात बताइए, आप कहें तो मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, घुमा फिरा के नहीं कहता। पुष्पा जी से आपकी क्या दुश्मनी है? हमारी पुष्पा जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर अक्सर आप उनके पीछे पड़े रहते हैं कि बयानों को लेकर, अब उनके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी आपने बड़े सवाल खड़े, बड़े पत्र लिखे, बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। तो जब अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तभी तो आरोप लगे होंगे। नहीं, वही तो मैं जानना नहीं, चाहता हूँ। भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे ये पूछना आपकी सरकार तय करेगी, हमें तो कोई कार्रवाई तो दिखी नहीं। मैंने भ्रष्टाचार हुआ है बाकायदा, और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई भी चल रही थी। अगर तो कार्रवाई देखिए, ये सहकारिता है, इस सहकारिता में भ्रष्टाचार 25 साल के बाद भी उजागर होता है। अभी आप मतलब हार नहीं माने? नहीं, हार क्यों मानेंगे भाई? जिस चीज़ के जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ? हाँ, बिल्कुल। अकेले आप ही को क्या लगता है? 8 विधायक हैं, 2 सांसद रहे इससे पहले, उन्होंने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, अब कोई नहीं कहना चाहता है। आप कहना तो ऐसी स्थितियाँ क्या रहीं कि जो आपको जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ गया, बाकी सब साइलेंट हैं? भाई, हमें नहीं अच्छा लगा भ्रष्टाचार नहीं अच्छा लगा? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगा या ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पाई? नहीं, ट्यूनिंग की कोई बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं? ट्यूनिंग की कोई बात ही नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी आप किसी से उसमें देख लीजिए आप उठा तभी के। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद असल में जब टिकट की बारी आई, तो जब इनकी टिकट की जब घोषणा नहीं हुई और इन्होंने पूरा सिनेरियो इस तरीके से बना दिया कि हमारा टिकट घोषित हो गया, जबकि टिकट ऊपर से घोषित नहीं हुआ था। मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, संगठन मंत्री से मिला, तो उन्होंने कहा कि सब कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस तरीके से अभी हमने गन्ना का चुनाव कराया, सहकारिता का चुनाव कराया। अर्बन कोऑपरेटिव की टिकट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। और जब टिकट की घोषणा नहीं हुई तो आप इतने प्रबल दावेदारी या हमारे कार्यकर्ताओं को मारोगे, पीटोगे और उसको बाद में उनके पर्चे फाड़ दोगे। नहीं, उससे पहले भी तो आप नगर पालिका के चुनाव में भी तो आपने विरोध किया। नगर पालिका के चुनाव में भाई मैंने कोई विरोध नहीं किया था, मैं अपनी जगह पे साइलेंट हो गया, हमें नहीं अच्छा लगा। तो अच्छा एक बात है, जो प्रत्याशी जिसकी इमेज ही इतनी अच्छी हो, वो इमेज हमें अच्छी नहीं लगी। इमेज किस टाइप की इमेज की आप? भाई, उससे पहले तो जिला सहकारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तो थी, तभी तो भ्रष्टाचार हुआ था। अच्छा, उसके तभी से तो हमारा विरोध चला रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आपकी आवाज़ उठाई हो गया। हाँ, बस। अच्छा ये बताइए, आपका जो पहला चुनाव हुआ, चुनाव की बात हुई, जी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो रात 12-12 बजे तक आपके कार्यालय पे जूझती थी, उन्होंने अपने कोछा फैला के आपके लिए वोट मांगी? है सच्चाई इस बात में? बिल्कुल। अब कोचा, अब मैं अगर ये बात कहूँ कि जब कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, कोई इस तरह की आपके लिए उन्होंने वोट नहीं मांगी? नहीं, वोट मांगा, मगर ये कहो कोछा फैला के मांगा, ये तो उनका वो है, जो बहुरूपिया जैसे क्या कहते हैं, तो उस तरीके की भूमिका अदा करती है। मतलब आपका एक शख्स आपके लिए वोट मांग रहा है और आपको बहुरूपिया भी आप उसे कह रहे हैं? नहीं, बहुरूपिया क्या भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का पहला अध्यक्ष किसने बनाया था? मतलब बदला आपने पूरा कर दिया? नहीं भाई, जब उन्होंने हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का पहला अध्यक्ष किसने बनाया था? श्रेय किसी को वो दे, हम जानते हैं, विनीत मनार जी जानते हैं और हमारे सांसद जी जानते थे। अच्छा, हमारे संगठन मंत्री आज भी वो हमसे कहते हैं, क्यों अध्यक्ष बनाया था आपने? मतलब हमें तो लगा था वोट पा के जीते होंगे डेलीगेट से, आप लोगों ने बनाया तो पता ही नहीं था। अब ये तो उनसे खुद पूछ लीजिए, अगर आप दिल से पूछिए कि सबसे पहले किसने इनकी पैरवी की थी और कैसे टिकट मिला था। अच्छा, विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई? नहीं, हमें ये अंदाजा ही नहीं था किस तरह की ये हरकत कर देंगे। हरकत करने कैसा वो हमारे साथ में क्या, हाँ। हमारे इतने बुजुर्ग ब्लॉक प्रमुख अनिल वर्मा जी थी, उनको भी उन्होंने मारा था। अच्छा भाई, वो तो उनकी तो वो फितरत बनी हुई है, मगर ये फितरत कब तक काम करेगी? तो एग्जैक्टली वो जो चाटा है किस तारीख को पड़ा था, याद है आपको? अब ये हमें ध्यान नहीं कौन सी तारीख वारीख, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देता। भूल गए? योगेश्वर जी वो चाटा भूल गए? वो कोई दिक्कत नहीं उससे। योगेश्वर जी वाकई में वो चाटा भूल गए? वो कोई या खाली ऐसे बहाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, बहाने की बात नहीं, हमें वो उन सब चीज़ों के बारे में कोई तो ये चाटा एग्जैक्ट कहाँ, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था? नहीं, चाटा तो अब अगर चाटा लगी गया होता तो कहानी को दूसरी लग गई होती। यानी केवल हाथी चला पाए थे, मगर अब क्या बताएं, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यानी कि आपने गांधी जी बन के भुला दिया अब उसको? गांधी जी बन के क्या, मैं अब गांधी जी तो नहीं हो सकता हूँ, और ना मैं गांधी में बन सकता हूँ, लेकिन भुला दिया। मैं जिस फितरत का हूँ वो फितरत हमारे पास में, उस चीज़ के बारे अच्छा, उसके बाद लोगों ने कहा कि जो है आप यहाँ से लेकर पार्टी तो खूब दौड़े, अगर वाकई में भुला दिया था तो फिर दौड़ने की जरूरत क्या थी आपको? आपको कार्रवाई के लिए क्यों दौड़ रहे थे? देखिए, किस जब तरीके की कार्रवाई चाहते थे? कोई भी इस तरीके की घटना होती तो घटना में कुछ तो दुख होता ही है। हमारी बिरादरी, हमारे समाज में, हमारे पूरे पिछड़े समाज में जो इसका संदेश गया, बहुत गलत। ये किसी से दिल पे हाथ रख के पूछ लिए कि उस संदेश का क्या फ़र्क पड़ा और क्या आने वाले समय में फ़र्क पड़ सकता है, ये सब। अच्छा, अब अभी जाते होंगे कहीं शादी बारात ब्याह में, लोग तो कहते नहीं आपसे कि जो है आपने जो है नाक कटा दी, बिरादरी किया, इस तरीके से आप चुप खामोश हो गए चाटा खाकर?
वो हमारी फितरत जानते हैं, जानते हैं, वो सब हमारी फितरत जानते हैं, तो इसलिए कि कोई टीका टिप्पणी नहीं, या टिकवे नहीं करते हैं। कोई टीका टिप्पणी नहीं। तो अब और ईमानदारी का प्रतिफल अगर ये है तो हमें उससे गुरेज भी नहीं है कि अगर ईमानदारी की सच्चाई की बात और ईमानदारी की बात करें और इस तरीके की अगर घटना घटे तो हमें कोई वो नहीं है। मतलब कार्यकर्ता के लेकर चाटा खाना पड़ गया तो पीछे नहीं कोई मतलब नहीं है, कोई इसका हटेंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन करेंगे आप? समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस दल ने हमें इतना सब कुछ दिया, हाँ। उस दल को मैं छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगा। सुनने में आया था चाटा खाने के बाद अब 40 विधायकों के साथ मीटिंग करने पहुंच गए थे। नहीं, मीटिंग करने में हमारी समिति की बैठक थी, मैं समिति की बैठक में अपने गया था, वहीं पे सभी विधायकों ने इसका आक्रोश किया। हम लोग विधानसभा अध्यक्ष इत्तेफाक से से मिले। समिति की बैठक में 40 विधायक सारे वर्मा कैसे आ गए? सारे वर्मा विधायक कहाँ थे? उसमें आप देख लीजिए कि गोंडा के कितने विधायक बैठे हुए थे, सपा के कितने थे? समाजवादी के 4-5 विधायक वो भी बैठे हुए थे। तो इस बात में अच्छा कितनी सच्चाई है कि जो है चाटा कांड के बाद आपसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया? नहीं, संपर्क इससे पहले क्या, चाटा खाने से पहले भी संपर्क किया करते थे, मगर जिस दल ने हमें इतना सब कुछ दिया, जिसने हमें इतना सम्मान दिया, इतना वो दिया, मैं उस दल को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? उस दल ने चाटा भी दिया? वो दल के उनकी मानसिकता ही कहाँ थी? दल नहीं मानते उनका? वो दल मानते ही कहाँ है? वो पहले बसपा में थे, फिर समाजवादी में गए, फिर बसपा में गए, फिर उसमें गए। तो जहाँ उनको अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को क्या मतलब है? अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को क्या मतलब है? अच्छा, एक बात बताओ, इसका तो जनता जवाब देगी ना। आने वाले समय में कोई चुनाव लड़के देख ले, जनता जवाब देगी। तो अच्छा, उन्होंने जो थप्पड़ से जवाब दिया उसका जवाब अब जनता से लेंगे? जनता, वो तो जनता देगी। जनता देगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अब टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप अपने? हम 100% आश्वस्त हैं। लोगों का कहना है कि योगी जी की नज़र में सिनेरियो आपका जो है कुछ ठीक नहीं है, आपकी छवि कुछ ठीक नहीं है। देखिए, सिनेरियो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिनेरियो सही है। जनता जिसके साथ में है, टिकट उसके हाथ में। जनता योगेश जी के साथ है? ये तो आप नीचे जाके धरातल पे जाके मालूम कर लीजिए कि जनता किसके साथ में। अच्छा, आपकी सरकार में लोग कहते हैं कि आपकी चलती नहीं है, आप लोगों की, आपसे मतलब है कि विधायकों की चलती नहीं है। आप अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह आप धरने बैठ जाते हैं, जगह जगह नेताओं के जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए रात में आपको जो है कोतवाली घेरनी पड़ती है। ये स्थिति क्यों है इस सरकार में? देखिए, ये आपके साथ ही है खाली? नहीं, ये हमारे साथ में नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। अच्छा, अब जो बोलता है तो उसको धरने पे भी बैठना पड़ा। क्यों? देखिए, इतनी 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने में जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस सिनेरियो को अभी बदल पाना असंभव काम है। यानी जो भ्रष्टाचार, मक्कारी, बेईमानी जो घुसी पड़ी हुई थी, उसको अभी धीरे धीरे ही समाप्त, तभी कितना परिवर्तन हमारे बाबा जी ने किया। उसी परिवर्तन को लेके हमें भी कभी कभार धरने पे भी बैठना पड़ा, तो उसमें क्या। और जनता और कार्यकर्ता के लिए बैठने में आज तक आप मैं बता दीजिए कि हम अपने लिए कभी किसी काम के लिए मैं अड़ा हूँ, ये मेरा काम है आप करिए, मेरा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमें दलाली मक्कारी करनी नहीं, किसी प्लाट पे कब्जा करना नहीं, किसी से कमीशनबाजी करनी नहीं। और जिसे कहते हैं कि कोई सुनता नहीं, हमारी हर अधिकारी, हर कर्मचारी सुनता है। मैं जिससे जो कुछ कहता हूँ तो सुनता है, वो सुनता है। पर धरना का खाली लोगों को संतुष्ट करने का दिखावा है धरना क्या? संतुष्ट नहीं। जैसे आप बाई चांस, जैसे पुलिस विभाग नहीं सुना, हमारे कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी, तो ऐसे तो तमाम विधायक धरने पे बैठ जाते हैं। अच्छा, वो तो आप ठाकुरों से आपकी कोई व्यक्तिगत एलर्जी है क्या? इधर आप पुष्पा सिंह से चढ़ते रहते हैं, वहाँ एक सदर कोतवाल अंबर सिंह थे, उनके आप पीछे पड़ गए थे। नहीं, अंबर सिंह उसने गलत काम किया होगा तो मैं उसके पीछे पड़ा। लगातार हम कई बार उसको हटवाने तक के लिए आप पड़ गए थे। नहीं, मैंने आज तक कोई इंस्पेक्टर, कोई दरोगा, कोई कांस्टेबल कह दे कि मैंने किसी से पैसा लेके मैंने उसकी पोस्टिंग कराई हो या मैंने उसको हटाने की बात कही हो। जब हमारी कोई बात नहीं बनती थी, मैं सीधे एसपी से कहता था कि ऐसी सी बात है, ये काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपकी टेनी जी के साथ आप पहले रहे, उनसे आपकी अनबन हो गई। पुष्पा जी आपके साथ चुनाव में थी, उनसे अनबन हो गया। नगर पालिका चुनाव आपने विद्रोह कर दिया, निर्दलीय लड़ा दिया, दूसरे को ईरा जी को चुनाव लड़ा दिया आपने। नहीं, आप ये कैसे कह सकते कि हमारी अनबन हो गई? ये आप ही कह रहे हैं। नहीं, अनबन हमारी थोड़ी बातचीत नहीं होती, बस इसी को तो अनबन एक दल में, एक उसमें है। जब अभी अगला चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके साथ में जिस तरीके से मैंने हमेशा मेहनत की थी, उसी तरीके से फिर मेहनत करूंगा मैं। तो ये मतलब ये जो है बीच का जो गैप है, इसे क्या कहेंगे आपकी भाषा में? अब हमारी कार्यशैली से हमारी भाषा तो अनबन में कहते हैं, आपकी भाषा में से क्या कहेंगे? नहीं, हमारी कार्यशैली उनको नहीं पसंद होगी, तो इसलिए हमसे बात नहीं करते। बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये और रही बात जैसे पुष्पा सिंह की कह रहा, मैंने कहा ना कि जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है, मैं उसके साथ में कभी भी नहीं रहता हूँ। जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिसका चरित्र, जिसका जो कुछ, जिसको कुछ पाने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दे, उससे क्या मतलब है?
अच्छा, विवादों की अगर बात करें तो योगेश शर्मा और विवाद शायद साथ साथ चलते हैं। आपके ब्लॉक प्रमुख ने कहा, उनसे आपकी नहीं पड़ती? एक पिछले चुनाव में सलह तंग भाई, करने की नौबत आ गई। वो असल जो हमारे दल के नहीं थे, हाँ। आज आए भारतीय जनता पार्टी में आए और आप चुनाव लड़ रहे हैं। गुरु तो दोनों के एक ही हैं। गुरु दोनों के एक मतलब नहीं, मतलब पार्टी में अगर आए हैं तो किसी के दम पे ही तो आए होंगे। नहीं, दम पे आए मगर चुनाव लड़ा। भाई मैंने चुनाव में तो कोई विरोध नहीं किया। टिकट पाए मैंने एक दिन भी मैंने विरोध किया हो। जी। हमारी नहीं पड़ती लड़े तो बात, भाजपा से ही। हमारी विचारधारा नहीं उनसे बनती है। तो जो आपके दल ने उनको नहीं, टिकट दिया, जब विचारधारा हमारी उनकी एक जैसी नहीं है तो कैसे आपके दल ने उनको टिकट दिया, हमारे आपने दल उनका ने विरोध टिकट किया। मैंने विरोध नहीं किया। पुष्पा जी को आपके दल ने टिकट दिया, आपने उनका विरोध किया। मैंने विरोध नहीं किया, मैं अपनी जगह पे शांत बैठ गया। मतलब कुल मिला के क्या योगेश शर्मा जी की एक ही जो है हिटलर शाही है कि हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, दल के निर्णय को नहीं मानेंगे? नहीं, हम हमेशा दल के निर्णय को मानते हैं। अभी आप देख लीजिए, चाहे हमारे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे गन्ना के चुनाव हो, चाहे जिसके चुनाव, मैंने जो दल ने डिसीजन लिया मैं उसके दो साथ। चुनाव में जैसे एक ने कहा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात आई, भाजपा ने टिकट दिया, वहां भी आपका विरोध नजर आया। पुष्पा सिंह को नहीं, नगर पालिका में जब मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि न कहा कि जब तक टिकट नहीं था तब तक विरोध रहा, विरोध था। टिकट के बाद में हमारा कोई पार्टी आई, विरोध खत्म। विरोध खत्म। मैं अपनी जगह शांत बैठ गया, वो अपना चुनाव लड़े, मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। अच्छा, विधायक जी जैसे कहते हैं कि बहुत सिंपल विधायक योगेश शर्मा को, सरल सुलभ कहा जाते हैं, हर जगह मौजूद, हर जगह मिल जाते हैं, स्कूटी पे भी टहल रहे हैं, लोगों के बीच में टहल रहे हैं। तो ये जो आपका पब्लिक कनेक्टिंग है, तो ये आपका पॉलिटिकल जो है एक मैनेजमेंट है या फिर ये हॉबी नेचर में शामिल है आपकी? अब आप देखिए, मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाया। नहीं ला पाया। मैं 88 से जिस तरीके से आज भी, मैंने बताया जब से मैं आया हूँ, जी। जिस कार्यशैली से मैं तभी भी चल रहा था, उसी कार्यशैली से मैं आज भी हूँ। हाँ जी, चल रहा उस टाइम पे भी हमारा जैसे जिन लोगों से नहीं बनती थी, मैं हमेशा बहुत जम के विरोध करता था, चाहे दल का किसी भी रहा हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े हों, चाहे युवजन सभा से लड़े हों। अगर हमारे माफिक नहीं हुआ और मैं अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जिता के लेकर आया। सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं कि जो आपके पार्टी के अन्य युवा दल हैं, साइड के दल हैं, उनसे आपके अनबन हो जाती है, सोशल मीडिया पे विरोध हो जाता है। ये ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है? मैं सोशल मीडिया कभी नहीं देखता हूँ। देखता नहीं हो। आप देखते होंगे, मैं सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव। बड़ा महवागंज में पुल वाला कांड हुआ, बड़ा टोल किया लोगों, आपके युवा कई दलों के लोगों ने। क्या? तो जब महवागंज में पुल पे लोगों को हटाने वाली बात हुई थी, तो बड़ा लोगों ने टोल किया जो है विधायक जी को लेकर के। युवा दल साथ में थे, विधायक जी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये युवा बाकी दलों से क्यों? मैं तो जब उसका वो कांड हुआ था, हत्या जब हुई थी, तो मैं तो उसके घर तक गया था। मैं ही उसका दाह संस्कार करा के आया था। लोग उसको भड़काने में लगे थे कि आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये चीज़ नहीं। बस्ती हटाने की जैसे बात आई, लोग बस समय से हटेगी ना, नियमों के अनुसार हटेगी। नियम के अनुसार हटेगी। तो यही जानना चाह रहा था कि ये तालमेल क्यों नहीं आप लोग, वो जो दूसरे दल हैं, जो संगठन आपके युवा फ्रंट के संगठन हैं, उनसे सारे युवा फ्रंट संगठन हमारे साथ में रहते हैं। युवाओं का ही तो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। युवा हमसे कैसे दूर हो सकते हैं? युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, युवाओं के प्रतिनिधित्व से एक बात याद आई कि युवाओं के बीच आप बहुत रहते हैं। विधायक जी कहे जाते हैं कि लखीमपुर खीरी के एक सदर विधायक योगेश शर्मा एक ऐसे विधायक हैं जो जैसे छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, ऐसे ही विधायकी का चुनाव लड़े। हाँ, आज भी वही परिपाटी भी मौजूद उसी है। परिपाटी से आज भी मैं चुनाव आज भी उसी परिपाटी चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई के लिए, धरने के लिए आप सदैव जो है जाने गए, लोगों ने जाना कि ये गुण हैं योगेश शर्मा के। तो आप इनको अपनी क्वालिटी मानते हैं या मिसमैच मानते हैं इनको? नहीं, मैं उसको अपनी क्वालिटी मानता हूँ। उस क्वालिटी के लिए, क्योंकि उसका बल मिलता है ईमानदारी मिलती है और जनता से सीधे कनेक्ट होने का। भाई, अगर कोई कार्यकर्ता किसी भी रूप में अगर परेशान है तो दर्द तो हमें होगा ही होगा। अब जिस नेता को दर्द नहीं होता तो वो कार्यकर्ता भी उनको अच्छा, आपके दर्द का एहसास नहीं दिलाता। माननीय सांसद सपा जो उत्कर्ष जी, क्या लगता है रिश्ते में आपके? हमारे भतीजे लगते हैं। भतीजे लगते हैं। चुनाव जीत के आए उन्होंने आपको नशेड़ी और गंजड़ी कहा था, याद है आपको? सोशल मीडिया पे हाँ। क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? हमने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। भाई, वो उनकी सोच हमारे प्रति है और हमने कोई एक भी कहीं भी कोई भी उसमें प्रतिक्रिया आप हमारी दिखा दीजिए। नहीं, उस प्रतिक्रिया पे आप उनके इस बयान को आपने कैसे लिया, किस तरीके से लिया? मैंने बताया ना कि इस तरीके की बयानबाजी सुनना या करना। उन्होंने कहा चिप्पड़ विधायक कहा, तो मतलब सुना होगा तो। हाँ, मैंने सुना था। चिप्पड़ क्या होता है? चिप्पड़ गांजा कहते हैं। इस्तेमाल क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं, मैं पूरे छात्र जीवन में तो छात्र जीवन से तो यही सब सीखते हुए चलता चलाया हो, तो मैं यहाँ पे बड़ी पहुंचा। ईमानदारी से आपने, बड़ी बेबाकी से आपने स्वीकार किया, बड़ी बात है। जनता ने हमें, पूरी जनता जानती है इस चीज को। जनता जानती है। अब मैंने बताया ना कि जो कुछ है, जो अंदर है वही बाहर है। बड़ी ईमानदारी से आपने स्वीकार किया, तो फिर एक सवाल मैं आपसे और कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो अंदर है वो बाहर है। जी।
ये नहीं कि चोरी छुपे बैठते हैं, गिलास लड़ाए, चिप्पड़ पिए। जो कुछ भी जनता आया स्वीकार किया, आया। लोग मैं कभी किसी चीज का आदी नहीं रहा। लोग चोरी छुपे करते हैं। जो लोग चोरी छुपे करते हैं, पकड़े जाते हैं होटलों में, मैंने कभी किसी के विषय में चर्चा नहीं होटलों में पकड़े जाते हैं, क्या संदेश कैसे देना चाह रहे की। अब ये अब जो पकड़े गए होंगे वो जानते होंगे। हैं? जानते होंगे, यानी इशारों इशारों में बताएंगे और खुल के कहेंगे भी अब नहीं। खुल के कहने की कोई बात ही नहीं है कोई इसमें। बात नहीं। मैं गलत टीका टिप्पणी किसी के ऊपर। अच्छा, आपने स्वीकार किया बहुत ईमानदारी से जो है चिप्पड़ की बात, तो आप एक बड़ा एलिगेशन लगता है शराबी होने का, बहुत बड़ा आरोप मैं था कभी, था कभी, अब साल पूरा हो गया, मसाला तक नहीं खाता, 1 साल छोड़ गया। 1 साल से ऊपर ऊपर हो तो आपको क्या लगता है वो शराब वाकई बुरी चीज़ थी? गया। देखिए, जब ज्यादा हो जाए तो बुरी चीज है। अच्छा, दवा दारू भी है और दारू बर्बाद भी करती है। तो आपको लग रहा था कि ज़्यादा हो गई? हाँ, लगने लगा था कि अब ज़्यादा हो गई। ज्यादा होने लगी। जैसे शराब अब तो आपने कहा थी वाली बात हो गई, तो कौन सा फेवरेट ब्रांड था विधायक जी का? हमारे पास कोई ब्रांड नहीं था। अगर गरीब व्यक्ति देसी भी ले आता था तो वो भी हो जाती थी, जो ब्रांड दे देता था हमें। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी से मैं कोई वो नहीं करता था, कोई बात नहीं किया। क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ, मैं खेती किसानी वाला व्यक्ति हूँ। मैं लगातार खेती करता अच्छा, चला। कभी ऐसा हुआ शादी में कहीं गए, किसी के यहाँ बेचारा आया कि विधायक हाँ, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। कच्ची वाली है, हाँ, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सम्मान रख लिया आपने उसका? सम्मान नहीं, हम भाई भारतीय पेयजल है, ये तो अंग्रेजी पेयजल है। अच्छा, तो कच्ची को आप बेहतर मानते हैं? बिल्कुल। तो अब अच्छा, आप जैसे अब जो दिक्कत आती होगी ना, आप जाते होंगे, आपने छोड़ दिया कह रहे हैं, तो अब तो लोग नहीं, सब लोगों को जानकारी भी होगी कि विधायक जी नहीं लेते। जानकारी होगी, हाँ, सबको पूरे क्षेत्र में तो जानकारी। ये बिल्कुल आपने शपथ ले लिया कि अब बिनी नहीं है? अब समय हो गया, बस उम्र भी होने लगी। अब धीरे धीरे अब जितना था जवानी। जैसे आप जब से पी के कांड कर देते थे, लोग कहते थे कि 7 बजे के बाद भी योगेश जी जागते हैं, तो कोई भी कांड आप देख लीजिए, हम पिए हुए बताइए। नहीं, लोग जो ये मेरे सवाल नहीं है, ये जो चर्चाएं आपके प्रति आई वो हैं। लोग कहते थे कि 7 बजे के बाद पीने के बाद जैसे कांड कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आती घर जाते हो तो आप जो है डांटती हो भाभी ये क्या हरकतें कर रहे हो, बच्चा बड़ा हो गया? नहीं, असल में जिस चीज को जनता ने स्वीकार किया वही हमारी धर्मपत्नी ने भी स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। तो इसमें कोई कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूटी विधायक कहते हैं लोग आपको, कोई विधायक स्कूटी नहीं चलता है, आप स्कूटी चलते देखिए, शहर हमारा इतना कंजेस्टेड है, इतनी पतली पतली गलियां हैं, और अगर मैं 4 व्हीलर, मैं केवल महीने में अपने सभी शहरवासियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। जब हमारा 2 पहिए की गाड़ी से, स्कूटी से काम चल जाता जी। है, अगर मैं गाड़ी से मैं चलूँ तो जहाँ कहीं भी गाड़ी खड़ी करूँगा तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जाम लगेगी। दूसरी बात यह है कि लोगों से मिल नहीं पाऊँगा। मिल नहीं पाओ। वैसे निकलता हूँ गाड़ी स्कूटी से, जो भी मिला है लो होते चली गई, सबसे मिलते चले गए। सुबह निकलो मोटरसाइकिल से, सब पूरे सबसे एक तरफ से मिलते चले गए। ये तो हो गया सब कुछ। अच्छा विधायक जी, ये जो अभी विवादों की बात कर रहे तो एक बात और कर लेते हैं। आप पे आरोप लगा था नगर पालिका चुनाव में कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी हीरा श्रीवास्तव को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और जिताया। नहीं, मैंने कहा ना तो कि भाजपा में है, खैर अब आपकी भाजपा में है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हो या ना हो, मैंने चुनाव नहीं लड़ाया था किसी को। अगर मैं चुनाव लड़ाता तो उनकी कैंपेनिंग में होता, कहीं ना कहीं हमारी रिकॉर्डिंग बनी होती। जैसे सब लोग कहते हैं, टीम नजर आई आपकी। अब भाई, अब वो अपनी उनकी स्वेच्छा थी, वो कहीं भी जाए, मैं क्यों उनके ऊपर स्वतंत्र है सब भाई, स्वतंत्र अपने अपने हिसाब से, नहीं उनको पसंद करते जी। भाई, उनकी कार्यशैली उनकी उससे नहीं पसंद करते हैं। जी, अगर पसंद करने वाली होती तो क्या इस तरीके की हरकत करने की उनको ज़रूरत थी हमारे ऊपर? जनता जानती, बहुत अच्छी तरीके से जानती कि उनकी कार्यशैली, उनकी गुण दोष, सब उनके बारे में सब जानती है जनता विद्युत रूप से, इसीलिए नकार दिया। तो अच्छा, वो उसके बाद जब अब तो वो जीत के आई, आपकी पार्टी में है अब इस समय, अब कैसी ट्यूनिंग है आपकी चेयरमैन साहब से? हमारी ट्यूनिंग सही है। मैं चुनाव जिताने के बाद में मैं कभी किसी भी विभाग या किसी उसमें अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि वो हमारे आधार पे काम करे। वो अपने हिसाब से जिस तरीके से नगर पालिकाओं को चलानी होती उस तरीके से अपनी नगर पालिका चलाते हैं। चाहे डॉक्टर मोनी भाई साहब को ले लीजिए, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिताने के बाद में एक बार भी उनसे मिलने नहीं किया। जो काम होता था मैं वो काम कह देता था, वो काम वो भी कर देते थे। वही काम अगर कोई ऐसे जनहित के काम होते वो काम के लिए मैं कहता हूँ वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे विधायक जी आप अक्सर जो है कार्यकर्ताओं के लिए जूझते नजर आते हैं, धरने भी दे देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, अधिकारों से भिड़ जाते हैं। कुल मिलाकर लोकप्रियता आपकी बरकरार है लोगों के बीच में, क्योंकि आप रहते भी हैं। अच्छा, आपके यहाँ जिला अस्पताल की हालत बड़ी दयनीय दर्शनीय है।
इस पर आप लोग कभी धरने होने पर क्यों नहीं बैठते हैं? नहीं, देखिए, जिला अस्पताल की स्थिति वाकई में 2017 के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज भी लगभग बहुत जल्दी हम लोग इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और जब से जिला अस्पताल हमारा मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है, और जैसे ही यहाँ की सभी मशीनरी और सब, देखिए, कोई भी बड़ा सेटअप बनाने के लिए अब पूरे प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और मैं सीधी बात ये आपसे भी कहना चाहता हूँ कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर लेकिन प्रदेश, अवस्थाएं तो हैं, तो आप मानते हैं ना? नहीं, व्यवस्था तुम बताया ना कि आज़ादी के इतने सालों में कोई व्यवस्था नहीं सही कर पाया, हम 8-9 वर्षों में कैसे व्यवस्था सही कर पाएंगे? लेकिन तब भी जैसे जो तत्कालिक व्यवस्था है, इन पर तो काम तात्कालिक व्यवस्था तो कितनी सुधार की हम लोगों ने। अच्छा, आपकी योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपके एक संघ कार्यकर्ता से 4,000 रुपये की घूस ले ली गई थी, खाड़ सबक। हाँ, हमारे खंड संचालक जी थे। कई IAS PCS पे उन पर कार्रवाई भी हुई थी उसका पूरे प्रकरण में, आपकी आवाज़ पे शायद। उसमें 2017 में हम उनकी पैमाइश के लिए मैंने डाला था। वो बहुत परेशान थे, बुजुर्ग आदमी हमारे हैं, विश्वेश्वर दयाल गुरु जी हमारे रिटायर्ड हैं, और उनकी उम्र लगभग 75-76 साल की उम्र है। और उनकी ज़मीन की एक पैमाइश का पारिवारिक विवाद था, उस सड़क का बीच का वो था विवाद। तो मैंने उसको कई बार मैंने कहा, मगर किन्हीं कारणवश नहीं आ पाई। तो फिर हमें जो हमें कार्रवाई करनी थी वो हमने कार्रवाई की। क्या 4,000 रुपये वापस दिला पाए आप? उसके खिलाफ पहली ऐसी एक सरकार थी जिस कार्रवाई की, कि जिस पे कार्रवाई हुई। इससे पहले किसी भी सरकार ने कभी किसी की जब बड़ी कार्रवाई हुई, एक IAS 3 PCS पे कार्रवाई हुई, लेकिन क्या आप 4,000 रुपये उसको वापस दिला पाए? नहीं, पैसा मैंने उनको दिलाया। किसने लिए थे? अब ये जिसने लिए थे उसने पैसे वापस तो पैसे दिलाया आपने, कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी ना। जिसने अगर पैसे लिए तो घूस ली थी ना। वो भी कार्रवाई, उनके ऊपर भी कार्रवाई भाई भ्रष्टाचार की कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ। क्योंकि अगर आप पैसा जो है वापस दिलाते हैं, कार्रवाई जाहिर सी बात है उसने लिया था, कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई थी। कार्रवाई कराई आपने। अच्छा, 27 को लेकर क्या स्नेह है? टिकट अगर नहीं मिला तो? मैं स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक के रूप में काम करूँगा। अभी तक तो आपने हर जगह बगावत की, जब टिकट नहीं मिला तो? नहीं, हमने कहीं भी किसी भी टिकट में बगावत नहीं किया, बताइए। क्योंकि जब भी आपके मन का नहीं हुआ तो आपने पार्टी बदल दी। नहीं, मैंने पार्टी कभी नहीं बदली। पीस पार्टी से चुनाव लड़ गए थे? नहीं, पीस पार्टी, मैं तब समाजवादी दल में था ही कहाँ। मैं आज तक समाजवादी में नहीं रहा। मैं आज भी, कोई भी मेरे पास में पद नहीं रहा, ना मैं कभी पदाधिकारी बना उसका, ना मैं उसका कहीं से कोई सदस्य रहा आज तक। अच्छा, ये मैं केवल व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मामा के साथ में रहता था, उन्हीं के साथ में। अच्छा, इसकी सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है। आप इस सरकार की बात करें या इस परिदृश्य की बात कर लें, हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? आपने कहाँ देखा हिंदू मुस्लिम? सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से ही तो आज ये भारतवर्ष इतनी तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, अब जिनको करना है हिंदू मुस्लिम, वो करे अपना हिंदू मुस्लिम। अच्छा, आप एज ए विधायक हमसे एक जानकारी, आप बात पूछना चाह रहे हैं। अभी क्रिसमस का त्यौहार हुआ। हाँ। क्रिसमस के त्यौहार पर आपने देखा होगा, पिछले बार की बात करें, लखीमपुर में लोग उनके जो है त्यौहार को बंद कराने, अब संगठन के लोग ये लखीमपुर में हुआ? फ्रंट संगठन के पिछले बार तो 2 चर्चों पे जो है बंद कराने पहुंच गए, हल्ला हुआ। इस बार भी मेरठ से तस्वीरें आई, इनको आप कैसे देखते हैं? इन सब त्योहारों को होने की परमिशन होनी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं? त्यौहार भाई देश उनका भी है, परमिशन उनको भी होनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। तो अगर ये अपनी अपनी सोच, ये जो है हिंदू संगठनों को क्यों नहीं समझाते आप? जो आपके संगठन है, जो बाकी दल आपके हो गए, वो जब हिंदुत्व के नाम करते हैं कि नहीं जो है वैलेंटाइन नहीं होगा, नहीं जो है क्रिसमस नहीं होगा, ये नहीं होगा। वैलेंटाइन कौन सा त्यौहार है? नहीं, हम ये पूछते हैं आपसे। वैलेंटाइन नहीं, क्रिसमस त्यौहार है हमारा। क्रिसमस त्यौहार है। हाँ, वैलेंटाइन को हमारा त्यौहार क्रिसमस मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। क्रिसमस पे जो अराजकता हुई उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत, जिन्होंने की वो गलत की उन्होंने। जहाँ जहाँ हुई वो गलत हुई, आप मानते हैं? गलत हाँ, गलत हुई। गलत हुई मानते हैं। तो ये चलिए, योगेश वर्मा जी विधायक है, कम से कम भाजपा के विधायक हैं और अराजकता को गलत मानते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज के टाइम में कहने की, क्योंकि गलत तो गलत आप कह सकते हैं, तो फिर शायद आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जनप्रतिनिधि होना तो अलग बात है, एक जिम्मेदारी भी समाज के प्रति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विधायक लौटाते हैं, आपके 17 के 27 के चुनाव पर आने वाला चुनाव है जी। क्या कुछ जो है तैयारियां हैं 27 को लेकर के, और क्या कुछ उम्मीदें और अपेक्षाएं अपनी पार्टी से? पूरा परिदृश्य नीचे से ऊपर तक बदल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं और जिला अध्यक्ष जी भी। अभी देखिए, ये तो संगठन का विषय है, कौन बदलेगा कौन नहीं बदला, कौन बदला है, ये अपना संगठन अपना पूरा वो है। 2027 में हम लोग फिर पूर्ण बहुमत की सरकार 300 पार जाने वाले हैं बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो बात कही, उसके ऊपर 100% खड़े उतरे हुए। देखिए, घटनाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं, उन घटनाओं को तो कोई नहीं रोक सकता है।
कोई भी आ जाए, जब अमेरिका जैसे देशों में घटनाएं घट जाती हैं, इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, सेंगर की जमानत पे आप क्या कहेंगे? उस विषय में हमने ना मैंने उनके बारे में कुछ सोचा, ना मैं उसके बारे में मैं जानता हूँ उस विषय में। बड़ा बड़ा रेप का आरोप लगा था, विधायक रहे, उसके बाद अचानक जमानत हो जाती है। हालांकि जमानत कैंसिल हो के बाद में वो बात अलग है। नहीं, वो तो ये भाई न्याय का मामला है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने उस विषय में क्या टिकट आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसको लेकर के हम बात कर रहे थे भी, चुनाव को लेकर के 10 वर्ष आपके पूरे हो रहे लगभग कम से कम। जी। तो इस पूरे 10 वर्ष के परिदृश्य में जिस जनता ने आपको सदन पहुंचाया, क्या उसके लिए आपने विकास की रूपरेखा खींची थी कि ये लखीमपुर की प्राथमिकता ये होना चाहिए? आपको लगता है कि हाँ ये हो गया है, हमने कर डाला और ये रह गया? लगभग लगभग सभी प्राथमिकताएं पूरी कर दी मैंने। खास तौर से अपने शहर के लिए सोचा था कि जितने भी एंट्रेंस पॉइंट हैं वो सही हो। सारे एंट्रेंस पॉइंट हमारे लगभग लगभग सही हो गए हैं। जो 2-3 काम रह गए हैं, उन कामों पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे हमारा लालपुर बैरियर से लेके उदयपुर होते हुए कृष्णा टाकिज, हमारा गढ़ी चौराहे से लेके एसएसबी कॉलोनी मेला मैदान चौराहा तक, एलआरपी चौराहे से लेके आप वहाँ तक देख लीजिए महवागंज चिड़वी पुलिया तक, और अभी जो हमारी सबसे ज़्यादा गड़बड़ सड़क थी सेठ घाट शमशान घाट वाली, हमारी जो एक बाईपास का काम करती महवागंज से होके हुए, तो उसके ऊपर भी हमने और जिलाधिकारी महोदय ने मिलके कुछ, उन्होंने CSR फंड से दिया है, हमने नाला निर्माण अपनी विधायक निधि से दिया है। इस तरीके से इस रोड का भी निर्माण कार्य हमारा लगभग बहुत जल्दी हम महीने 2 महीने के अंदर शुरुआत कर देंगे। एक हमारी केवल चौड़ीकरण में एक SP बंगला से लेके बनवारीपुर चौराहे तक की एक सड़क ये बची है। आपने देखा कि कई एक फ्लाईओवर बने, चौड़ीकरण हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है और ये सब हुए। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा सांसद ना होने के कारण इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दर्द है कि आज अगर हमारा सांसद होता तो जो थोड़े बहुत भी जो कामों में जिसमें केंद्र सरकार की हमें ज़रूरत होती है, हमने और सांसद जी ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम सोचा था। अगर हमारे सांसद जी चुनाव जीते होते तो आज बच्चों के खेलने के लिए हम लोगों ने जो पुराने SP बंगले में जो इंडोर गेम का एक सपना सोचा था, शायद वो साकार हो गया होता। इंडोर गेम का बहुत बढ़िया हम दोनों लोगों ने बैठ के उस स्टेडियम के लिए। अच्छा, आप कहते हैं कि विधायक सांसद जी होते तो ऐसा होता, क्या लगता है आपको क्यों खो दिया आपने सीट? देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही और कुछ प्रत्याशी की कमी। प्रत्याशी की कमी नहीं कह सकते हैं, कुछ हमारे अपने लोगों में और जो आपसी अंतर विरोध, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारी विधानसभा में प्रत्याशी की तरफ से कोई चूक नहीं मानते आप? भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जो हमसे एलर्जी रखते थे, उन्होंने पूरा एक टारगेट बना लिया कि किसी तरीके से विधानसभा तमाम लोकसभा चुनाव किसी तरीके से लखीमपुर विधानसभा हारे, सांसद जी जीते मगर लखीमपुर विधानसभा हारे, और पूरा टारगेट उन्होंने लगा के पूरी ताकत लगा दी, मगर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अगर सांसद जी हार जाएंगे तो कितना बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। विकास कार्यों के मामले में हम वाकई में इस चीज़ को जो हम दोनों लोगों ने मिल के पिछली 5 वर्षों में काम किया, चाहे हमारे ओवरब्रिज हों, चाहे हमारे फ्लाईओवर हों, चाहे जितने भी काम हैं, इसमें हमें उनका बहुत सहयोग मिलता था। तमाम लोग, आप कह रहे हैं बार बार तमाम लोग आपको जो है ऐसा उन्होंने सिनेरियो बनाया कि सदर विधायक की सीट क्षेत्र हार जाए, और तमाम लोगों में तो आम जनता कह रही है, तो एक तो उन तमाम लोगों में वो आप आम जनता के बीच में जाइए, तमाम लोगों में एक दो नाम गिना पाएंगे? आप तो कहते हैं मैं हिम्मत से काम करता नहीं, अब आप बताए ना कि वो आम जनता में जब आप जाएंगे तो आम जनता खुद ही कहती कि अरे वो तो मेरे पास में आए थे, कह रहे थे कि अरे चुप पे रहो, किसी तरीके से तो उन तमाम लोगों में एक दो नाम आप नहीं गिना पाएंगे? नाम नहीं गिनाएंगे, नाम नहीं गिनाएंगे। वो अब वो सांसद जी आकलन करें, सांसद जी आकलन करें, यानी सब कुछ आपने सांसद जी पर ही छोड़ दिया है। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो है 27 के चुनाव में ये अनबन कहीं टिकट के लिए घातक तो साबित नहीं होगी? मैंने बताया कि इसमें कोई अनबन वाली कोई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। अगर हम जीतने वाली स्थिति में होंगे तो हमें टिकट मिलेगा, कोई दूसरा जीतने वाला होगा तो उसको मिलेगा। आपने देखा कि 8-8, 9-9 बार के विधायक मंत्रियों के टिकट काट दिए जाते हैं, तो उसमें कोई हमें उसका वो नहीं दर्द है कि हमारा टिकट काट दिया। तो आखिरी सवाल कि अगर टिकट योगेश जी को नहीं मिलता है तो योगेश जी भाजपा के टिकट को समर्थित को जिताएंगे या फिर बगावत करेंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ पे कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको जिताऊँ। कोशिश करोगे? हाँ, पूरी कोशिश जैसे सांसद जिताने की। हाँ, अगर हमारा टिकट कटता है, मन माफिक होगा टिकट, तो उतनी ताकत लगाऊंगा।
मनवाफिक नहीं होगा तो मैं किसी दूसरी विधानसभा पे चुनाव लड़ूंगा, जिससे कि वो हमारे ऊपर आक्षेप ना लगा पाए कि हरा दिया, विधायक जी ने हरा दिया। मतलब उतनी तन्मयता से कोशिश करेंगे जिताने की जैसे सांसद जी को जिताया। बिल्कुल। तो ये जो है आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आपके संपर्क में रहे सदैव, पहले से भी रहे, लोगों ने संपर्क किया नहीं आपसे, देखिए, थप्पड़ कांड के बाद भी संपर्क किया। नहीं देखिए, संबंध थोड़ा किसी से खराब हो सकता संबंध नहीं खराब होते हैं, संबंध कभी किसी ऑफर आए होंगे कि आइए मेरी पार्टी में आइए। नहीं, हम उन्होंने ना हमसे ईमानदारी से बताइए। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, उन्होंने चर्चा की मगर मैंने चर्चा की। चर्चा हमसे की नहीं तो यहाँ जो है जिले की कमेटी ने की या फिर ऊपर से नहीं, ऊपर से चर्चा हुई हुई। और उन्होंने कहा भी कि आप सांसद जी से मिल लो, तो मैंने कहा कि मैं सांसद से क्यों मिल लूँ। यानी ये मान लिया जाए कि अगर भाजपा में कुछ 19-20 होता है तो योगेश वर्मा के रास्ते सपा के लिए खुले हैं। नहीं, मैंने कहा कि मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैंने जैसे हमसे कहा गया तो मैं कैसे मिल लूँ उससे। जो व्यक्ति हमारे पिताजी जब ख़त्म हुए और वो व्यक्ति हमारे घर नहीं जाता है, जिस विधायक तो बाद में हमारे पिताजी ने उनको खिलाया है, हमने खिलाया है उनको, और आज हमारे पिताजी ना रहे तो आप आए नहीं। ये दर्द है आपके सांसद के प्रति। क्यों नहीं दर्द रहेगा। और जितना जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं कहूँगा भी, और हर मंच से कहूँगा, और जितना हमारा विरोध हो सकेगा उतना विरोध तो अब योगेश वर्मा और उत्कर्ष में शायद ये पॉलिटिकल खटास शांत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि जो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे पिताजी नहीं रहे आज हमारे बीच में। अच्छा, उनकी अंत्येष्टि में वो गया नहीं, और जिस दल में वो रहेगा मैं उसमें चला जाऊंगा। हमारे पिताजी से बढ़ के अब दल हो गया कोई। यानी कि टिकट अगर कटता है भाजपा से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, मैं संघ का काम करूंगा। हमारे स्टूडियो के कैमरे पास या कसम खाओ कि आप समाजवादी पार्टी में मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कभी ये नहीं करूंगा। समझ पड़ने जाएंगे। नहीं, मैं कभी नहीं। 2027 के लिए लखीमपुर विधानसभा की जनता के लिए 2027 तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तक कहीं जाने वाले हैं। 27 के बाद भी जब मैं 27 में नहीं जाऊंगा तो उसके बाद में जाने का कोई औचित्य नहीं। उसके बाद की उस लखीमपुर की जनता के लिए योगेश वर्मा की तरफ से क्या संदेश है? मैं अपने लखीमपुर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में मिलकर 2047 में इस देश को विकसित बनाने का सब लोग मिलके, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बेड़ा सौंपा है हम लोगों को, पूरे ईमानदारी के साथ में हम लोग इस देश को विकसित बनाने में जो भी जिसकी जहाँ पे जैसी भूमिका हो, उस भूमिका में अपनी पूरी तन्मयता के साथ में काम करें, और 2047 में इस जनपद को, इस प्रदेश को और इस देश को देश दुनिया देखे, ये मैं सभी जनपदवासियों से कामना करते हैं। अच्छा, एक सवाल रायक जी, हमारे स्टूडियो में ही हमने आपके जिलाध्यक्ष जी का भी इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने एक जो है उनसे एक बात पूछी गई थी कि जनपद लखीमपुर खीरी में अगला जिलाध्यक्ष आपकी नज़र में अगर कोई बनने वाला है तो कौन होना चाहिए? तो उनका जो जवाब आया था वो आपने शायद सुना होगा। आप नज़र में आपके उनके जवाब को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये संगठन की बातें हैं। संगठन क्या निर्णय लेता है उस निर्णय में हम लोगों की कोई विचार नहीं रख सकते हम लोग उस विषय में, क्योंकि ये संगठन की बात है। संगठन ही जो निर्णय लेगा। चूँकि संगठन और पार्टी एक से जुड़ी होती है, बहुत सारे कार्यकर्ता ही तो संजान होते हैं, वही आप लोगों का फंडामेंटल बेस होते हैं। तो आपको नहीं क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी में वाकई में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो जिलाध्यक्ष बन सके? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और इसमें कौन कार्यकर्ता, मैंने बताया ना कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। वाह। तो एक अभी आपने उनकी फ़ोटो भी देखी थी कि ज़मीन में बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, आडवाणी जी की। अभी एक बार सोशल मीडिया पे मैंने भी उसको देखा, जबकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ इतना ज़्यादा। तो मैंने देखा कि इस तरीके का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, और जो कार्यकर्ता उचित होगा उसको। अच्छा, ये जिलाध्यक्ष जी से बीच में आपके संबंधों की अगर बात आई कि कभी जिलाध्यक्ष से आपकी बनने लगती है, कभी नहीं बनती है, तो ये इन सब गॉसिप में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं। हाँ, हम चुनाव दोनों लोग आमने सामने लड़े। जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया तो समाजवादी में था, तब भी हमारी इनकी पटरी खाती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी में आया तब भी हमारी इनकी पटरी खाती है। अब कहने को कोई कुछ कहे कि उनकी पटरी नहीं खाती, मगर
अब संगठन के अध्यक्ष हमारे हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, तो जैसे कार्यकर्ता और अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो इस तरीके से निर्वहन एक दूसरे के प्रति होता अच्छा, ये जो है समाजवादी नेता लखीमपुर खीरी मोहन वाजपेयी जी से आपका किस बात का लेकर आंकड़ा है? है। हमारा कोई विवाद नहीं है। बड़ी विवाद बसों को लेकर आपने विवाद किया उनकी, नहीं, देखिए, जो गलत थे उन गलत कामों के लिए मैंने हमेशा बात उठाई। प्लाटों को लेकर आपने बड़ी आवाज़ उठाई उनके, मैंने बताया ना कि जो गलत काम होगा मैं उसकी आवाज़ जरूर फिर सही कैसे हो गया, एकदम आवाज़ बंद कैसे हो गई? उठाऊं। जब कोई इस तरीके के मामला फिर आएगा तो फिर उठेगी बात। नहीं, लोग कहते हैं कि आवाज़ लेटर, विधायक के लेटर और आवाज़ किसी अन्य मकसद के लिए होती है। कितना सहमत हैं आप इस आरोप से? मैंने बताया ना कि अगर कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि हमारा लेटर किसी दूसरी आवाज़ के लिए होता है, किसी उस बात के लिए होता है, गलत काम होता है, जब गलत काम वो रुक जाता है मैं वहीं पर शांत हो जाता हूँ। समझ जाते हो? कोई भी एक व्यक्ति कह दे मैंने किसी लालच मैंने किसी के लिए कोई वो किया हो, वो कहते हैं एक भी व्यक्ति बता दे, नहीं, एक भी व्यक्ति बता दे कि मैंने कहीं किसी लालचवश, किसी कमीशन में, किसी के वसूली में कहीं भी कोई कुछ कह दे तो मैं आज राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मोहन वाजपेयी जी के आपके आबाद 36 का आंकड़ा रहा, आपने उनके खिलाफ धरना दिया उनको जेल भेजने के लिए, उसके बाद में जो है देखिए, जैसे उन्होंने उस टाइम पे हरकत की थी, अगर उन्होंने अपने आप में उन्होंने परिवर्तन किया है, हमारी कोई परिवर्तन कर लिया। जरूर। अब आप देख ही रहे होंगे कि इस टाइम पे कभी आपको किसी भी उसमें आप उनका उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गया। उन्होंने खुद अपने आप में परिवर्तन किया। जब आदमी राजनीतिक होता है तो राजनीति के हिसाब से वो भी अपना परिवर्तन। ट्यूनिंग सेट है अब? नहीं, ट्यूनिंग सेट होने की कोई बात ही नहीं है। वो अलग दल के राजनीति करते हैं, हम अलग दल की राजनीति करते हैं। तो ट्यूनिंग, जब विरोध खत्म होता तो सही कहते हैं ट्यूनिंग सेट हो गई। नहीं, अब ये आप लोगों की भाषा में होगा ट्यूनिंग सेट होगी, ट्यूनिंग सेट होता है। अब हम अपनी आपकी भाषा में कि ट्यूनिंग सेट का मतलब पैसा, वो मैं लेता नहीं किसी से, वो मैं पैसा किसी से लेता नहीं हूँ। तो फिर कैसे ट्यूनिंग सेट हुई? ट्यूनिंग, जब उन्होंने गलत काम उस तरीके से जो पहले जो उनके ऊपर लांछन लगते थे वो नहीं हो रहे हैं तो कोई मतलब यानी आप मानते हैं वो गलत काम करते थे पहले? नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत काम करते थे। अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट उनका होता था तो उसका मैं विरोध करता था। विरोध करते थे। 27 में विधायक जी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से दमखम के साथ जमीन में उतरने जा रहे हैं। अगर हमें संगठन जिम्मेदारी हमें देगा तो फिर 2027 में भी मैं चुनाव। विधायक जी, अभी नगरपालिका चेयरमैन से आपके संबंधों की जो है अलगावता की बात आई थी, कितनी सच्चाई है इसमें? कौन नगर पालिका जो इस टाइम वर्तमान चेयरमैन? नहीं, हमारी कोई अलग होता नहीं। अभी आप जो है आरक्षण पे विवाद हुआ, आप अपने बेटे को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ऐसा सिनेरियो आया। किस चीज़ में? आप अपने बेटे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बेटा मैं किसी भी सूरत में वो नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेगा। बिल्कुल पक्का है? बिल्कुल 100% कन्फर्म है, इसमें कोई विवाद किस चीज़ का हुआ था? किसी चीज़ का विवाद नहीं हुआ हमारा। ये किसने बता दिया कि आरक्षण में कितने गांव लखीमपुर खीरी में नगरपालिका का नए परसिमन में कितने गांव बढ़े? नहीं, उसमें परसीमन के गांव जितने आस पड़ोस की ग्राम सभाएं हैं, जैसे आप ले लीजिए सैदरी है, फतेहपुर है, मिदनिया गढ़ी है, उदयपुर है, बंसड़िया है, और फिर इधर आ जाइए छौछ है, फिर पिपरिया, राजापुर, सलेमपुर कोन, लखीमपुर देहात, जो आस पड़ोस की जितनी ग्राम सभाएं हैं जिनमें लगभग प्लाटिंग होके आधे से ज़्यादा आबादी बस गई है। वर्मा बाहुल्य गाँव है तो सब वर्मा बाहुल गांव कहाँ है? अगर आप उठा के देखिए तो इससे ज़्यादा तो मुस्लिम बाहुल गांव हो गए ये। तो ये आरक्षण का जो नए गांव बढ़ रहे हैं, विधायक जी चाहते थे बढ़े, चेयरमैन साहिबा का आपत्ति थी क्या? अनापत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने असल में आपत्ति ये नहीं थी जो इन लोगों ने नगरपालिका ने जो लिए, उन्होंने केवल जो आबादी की गाटा संख्या थी वो गाटा संख्या ली। अच्छा। जबकि जब हम ग्राम सभा ले रहे हैं तो हमें पूरी ग्राम सभा में मिलनी चाहिए। जो भी ग्राम सभा के अंदर जितनी ज़मीन है वो हमें मिलनी चाहिए। जब ग्राम सभा की ज़मीन मिलेगी तो हमें उसमें ग्राम सभा में दर्ज ज़मीनें हमें मिलेंगी। अब जो हमारे पास केवल अगर हम जो गांव है गांव ही गांव ले लेंगे और आस पड़ोस की ग्राम सभा की ज़मीनें नहीं लेंगे तो जो हमारे विकास कार्य जो तमाम ऐसे काम हमारे पेंडिंग रह गए हैं, तो जो हमारे पास ज़मीन ही नहीं शहर के अंदर। आज जैसे अब हमारा कम्युनिटी हॉल बनना है, अब हमें नई जगह मिल पा रही है। अब यही जब ग्राम सभाएं आस पड़ोस की जुड़ेंगी, जो इनकी ग्राम सभाएं और खलिहान की ज़मीनें हैं वो जब नगर पालिका में दर्ज होंगी तभी तो हम इसके ऊपर कोई विकास कार्य कर सकते हैं। तो विवाद किस बात को लेकर हो गया था? विवाद कोई किसी बात को लेकर नहीं हुआ। नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि हमारा उनका विवाद? चर्चाएं आती हैं। नहीं, वो चर्चा आती है तो जिन्होंने चर्चा की आप उनसे पूछिए। 27 में अगर जनता आप पे फिर भरोसा जताती है तो लखीमपुर खीरी के तीसरी बार के अगर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ नया देंगे आप? देखिए, अभी तमाम लखीमपुर खीरी के तमाम ऐसे विकास कार्य रह गए हैं और तमाम ऐसी योजनाएं रह गई हैं जिनको अभी पूर्ण करना, क्योंकि इन 10 वर्षों में इतनी बड़ी त्रासदी को दूर कर पाना बहुत मुश्किल का काम था।
हम सब लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत की है, पूरी ईमानदारी के साथ में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और उसी ईमानदारी के साथ में अगले 5 वर्ष भी काम करने की मैं कोशिश करूँगा और ऊपर वाले से मैं हमें आशीर्वाद प्रदान करे कि हमारे पर किसी तरीके का कोई गलत एलिगेशन, कोई इस तरीके का ना लगे। ऐसी हमें सद्बुद्धि देता रहे लगातार निरंतर कि किसी तरीके का कोई गलत कामों में मैं लालचवश किसी गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट ना हो हमारा। बस यही एक मैं चाहता हूँ और जिस तरीके से मैं लगातार निरंतर सेवा करता चला है उसी तरीके से निरंतर सेवा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, समय देने के लिए और बेबाकी से अपने जवाबों को रखने के लिए। देखते रहिए लखीमपुर खीरी पोस्ट, फिर हम आपको ऐसे ही जल्द ही रूबरू कराएंगे जनपद की किसी शख्सियत से। नमस्कार। नमस्कार लखीमपुर पोस्ट।